अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्रेस और मैं हूं अजमल मलिक। मैं मौजूद हूं इस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलाबाद ऑफिस के बाहर। और आपको पता है क्यों यहां पे मौजूद हूं? क्योंकि पंजाब हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि दिसंबर में बल्दियात के इलेक्शन करवाए जा रहे हैं और ये वो इलेक्शन है जो पाकिस्तान के तीनों सूबों में जो है वो काफ़ी अर्सा पहले हो चुके हैं। सिंध में हो चुके हैं, केपी में हो चुके हैं और उसके साथ साथ बलूचिस्तान में भी हो चुके हैं, और बल्कि उनके बहुत सारे ज़िला में जहाँ रिक्वायर्ड होता है ज़िमनी इलेक्शन भी हो चुके हैं। शायद साल डेढ़ साल बाद उनका टर्नओवर भी ख़त्म होने वाला है। लेकिन पंजाब वो वाहद सूबा है जहाँ पे तवील अरसा से बल्दियात के इलेक्शन नहीं करवाए गए। अब ट्रक की जो नई बत्ती है उसके पीछे लगाया गया है बल्दियाती नुमाइंदों को, वो ये है कि दोबारा से हल्कियाबंदियाँ होंगी। हम आपको थोड़ा सा शेयर करते हैं कि 2023 में बल्दियात की हल्काबंदियाँ हो चुकी हैं और 2024 में जनरल इलेक्शन की हल्काबंदियाँ हुई हैं। अब 2025 में दोबारा से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वो शेड्यूल है बल्दियात की हल्काबंदियों के हवाले से। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि एक हल्काबंदी के ऊपर, एक दफ़ा की हल्काबंदी के ऊपर हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और ये करोड़ों रुपए ऑलरेडी जो है वो खर्च किए जा चुके हैं 2023 में बल्दियात के नाम पे, 2024 में जनरल इलेक्शन के नाम पे, और अब 2025 में दोबारा से प्लान किया जा रहा है वो है कि अब दोबारा से बल्दियात की हल्काबंदियाँ होंगी। बल्दियात की हल्काबंदियों के हवाले से लोकल गवर्नमेंट ने इनिशली जो है वो प्लान करना होता है, उसके बाद उसके नक्शे तैयार करने होते हैं। नक्शे तैयार करके रेवेन्यू स्टाफ के साथ जो है वो डिस्कशन होती है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के हवाले किए जाते हैं। बल्दियात का हल्काबंदियों का नया शेड्यूल फिर से जारी हो चुका है। पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि बल्दियात के इलेक्शन होंगे, लेकिन हम आपसे शेयर करते हैं दो तीन ऐसी वजूहत जिनकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि शायद बल्दियात के इलेक्शन इस साल भी ना हो सकें। उसकी बड़ी वजह यह है कि गुज़श्ता काफ़ी अरसा से जो है वो मुसलसल दावा किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। बल्दियात चूँकि आइनी ज़रूरत है और इस हवाले से जो है वो पंजाब हुकूमत को रिपीटेडली रिक्वेस्ट की गई है, ऑर्डर किए गए हैं कि आप जो है वो बल्दियात का शेड्यूल जारी करें, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल जारी नहीं हो सका। बल्दियात में पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से, जब से ये हुकूमत बनी है तब से लेके अब तक जो है वो पंजाब असम्बली में, कैबिनेट में और इसके अलावा कोर कमेटीज़ में मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो है वो बल्दियात के मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर कभी जो है वो अमेंडमेंट हो जाती है, कभी जो है वो उसमें नाज़मीन की, लोकल बॉडीज़ के जो नुमाइंदगान हैं उनके इंतखाब का तरीक़ाकार तब्दील कर लिया जाता है। कभी अमेंडमेंट जो है वो कम हो जाती हैं, कभी शिक्कें बढ़ जाती हैं, कभी जो है वो उनको डायरेक्ट वोट में ले जाते हैं, कभी इनडायरेक्ट वोट में ले जाते हैं, और कभी जो है वो नायब नाज़म का नाम जो है वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन रख दिया जाता है, और कभी मेयर, डिप्टी मेयर रख दिया जाता है। और इस टाइप के बेशुमार इश्यूज़ हैं जो कि पेट इश्यूज़ हैं और ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और इनको मुसलसल इस्तेमाल किया जा रहा है। और 2023 में जब लोकल बॉडीज़ की हल्काबंदियाँ हुई थी उस वक्त जो है वो खासा शोर हुआ था कि शायद जो है वो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हो जाएं, लेकिन नहीं हो सके। पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो मैंडेट रख रही थी, लेकिन इसके बावजूद चूँकि वो प्रो PMLN गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है वो पंजाब में बल्दियात का प्लान जो है वो आइनी ज़रूरत के तहत भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब दोबारा से 2024 में हल्काबंदियाँ हुई। हालांकि 2024 की जो हल्काबंदियाँ थी उसके ऊपर जो है वो बल्दियात में हल्काबंदियाँ करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं था। 2023 की हल्काबंदियों के ऊपर जो है वो कौमी असम्बली के इलेक्शन हो सकते थे, 2024 की हल्काबंदियों के ऊपर जो है वो बल्दियात के इलेक्शन हो सकते थे। अब जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन ये है, हमारा ख्याल ये है कि पंजाब में बल्दियात के इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक अवाम का जो टिल्ट है वो PMLN की तरफ जो है वो ट्विस्ट नहीं हो जाता। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो पंजाब में उन्होंने जो आम इंतखाबात हुए उन इंतखाबात में जो नून लीग का हशर किया जनरल इलेक्शन में, उससे नून लीग जो है वो खासी खौफज़दा है। क्योंकि जनरल इलेक्शन में किसी न किसी तरीके से जो है वो सब लोगों को पता है किस तरह जो है वो इश्यूज़ बने और नून लीग अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। और बल्दियात में ये इस टाइप की सूरत हाल को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे होते हैं और ये गली मोहल्लों के नुमाइंदे होते हैं, और गली मोहल्लों के नुमाइंदे जो हैं वो डायरेक्ट मैंडेट लेके आते हैं। इसी वजह से वो पार्टियों के साथ एफिलिएटेड रहते हैं। और मुस्लिम लीग नून ने जो रिसेंट लोकल बॉडीज़ का जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें एक शिक ये भी रख दी है कि इंडिपेंडेंटली जो है वो इलेक्शन होंगे, यानी कि गैर जमाती बुनियादों के ऊपर इलेक्शन होंगे।
गैर जमाती बुनियादों के ऊपर इलेक्शन का नून लीग को एटलीस्ट जो है वो सूबाई हुकूमत को ये फ़ायदा हो सकता है या ये एडवांटेज वो ले सकते हैं कि अगर गैर जमाती बुनियादों के ऊपर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें किसी भी पार्टी का जो है वो PMLN के अलावा अगर कोई नुमाइंदा कामयाब होता है तो उसको जो है वो टुवर्ड्स PMLN टिल्ट करना या उसको कन्वर्ट करना आसान हो सकता है। इसी वजह से लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को आज़ाद रखा जाए और उसके बाद उनको एक टाइम दिया जा रहा है कि आपने नोटिफिकेशन यानी कि जीत का नोटिफिकेशन होने के बाद तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसको शो करना है कि आप किस पार्टी को बाकायदा तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं। और ये तो वैसे ही हो गया कि अगर आप जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतते हैं और आगे जो है वो नून लीग के मेयर बन जाता है और उसके बाद ये प्लान ज़ाहिर है अपोजिशन के जमात को ज्वाइन करना जो है वो किसी भी नुमाइंदे के लिए मुश्किल होगा। ओब्वियसली वो हुकूमती पार्टी का या हुकूमती मेयर का जो है वो उम्मीदवार या उसका नुमाइंदे या उसकी जमात को ज्वाइन करेगा। हमारी इंफॉर्मेशन या हमारा ख्याल ये है कि चूँकि पंजाब में हालात जो हैं वो इस टाइप के नहीं हैं जिसकी वजह से नून लीग जो है वो फौरी तौर पे इलेक्शन कर सके, मुसलसल जो है वो डिले किया जा रहा है और इस दफ़ा भी शायद जो है वो इलेक्शन ना हो सके। रिसेंटली जो है वो पंजाब में जो बिजली के बिल हैं उन्होंने भरकस निकाला अवाम का। लोगों ने अपनी जमा पूंजी जो है वो बिजली के बिलों के ऊपर लगाई। फिर उसके बाद जो है फ्यूल के प्राइसेस में इन्फ्लेशन रहा। ज़्यादातर जो है वो दफ़ा फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी, कम भी हुई लेकिन ज़्यादा टाइम जो है वो उसमें जो इजाफ़ा हुआ। फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उसमें ख़ासा इजाफ़ा हुआ पूरे पंजाब में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में इजाफ़ा हुआ, लेकिन पंजाब जो है चूँकि अभी जो है वो इसमें इलेक्शन हो रहे हैं इस वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो सबसे बड़ा इशू रहा मेडिसिन का। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से जो है वो अद्वियात बाहर चलेंगी। फ्यूल का हमने ऑलरेडी आपसे जिक्र किया। स्कूलों की फ़ीसेस में खासा इजाफा हुआ। लोगों ने अपने बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों से हटा के गवर्नमेंट के स्कूल में जो है वो एडमिशन करवाए। और इसके अलावा जो इलाज महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, किराए बढ़ गए। उसके बाद जो है वो इन्फ्लेशन जो है उसमें खासा इजाफा हुआ। जैसे कि हम एक सादा सी मिसाल आपको दे देते हैं कि जब पिछले तकरीबन 5-6 महीने पहले पंजाब भर में जो आटा था वो 10 रुपये का एक बैग जो है वो तकरीबन 700 से 800 रुपये में मिल रहा था। अब इसकी कीमत जो है वो बढ़ के 1100 से 1200 रुपये हो गई है। और ये तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमारी ये फीलिंग है कि पंजाब हुकूमत किसी भी तरीके से सीरियस नहीं हो सकती कि वो इलेक्शन करवाए। अलबत्ता जो है वो पंजाब में एक आखिरी उम्मीद है वो इलेक्शन के हवाले से वो है CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं। इसकी वजह से नून लीग का ये ख्याल है कि वो वोटर जो 2024 के जनरल इलेक्शन में टूवर्ड्स PTI कन्वर्ट हो गया था वो अब जो है वो मरीम नवाज शरीफ के काम देख के पंजाब में जो है वो न्यूट्रल हो गया है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो नून लीग ये नहीं समझ रही कि वो जो न्यूट्रल वोटर है अगर बल्दियात के इलेक्शन होते हैं तो वो टूवर्ड्स PMLN वोट उसका जाएगा या टूवर्ड्स PTI जाएगा। CM की तरफ से जो इक़दाम पंजाब में किए जा रहे हैं उसको आखिरी उम्मीद समझा जा रहा है और इसी उम्मीद के ऊपर जो है वो एक शोशा बल्दियात के इलेक्शन के हवाले से छोड़ा जा रहा है कि हम जो है वो बल्दियात के इलेक्शन करवाएंगे। माजी में भी जो है वो इस हवाले से नॉमिनेशंस पेपर जमा हो गए, लोगों ने कंपेन कर ली, सियासी डेरे आबाद हो गए, लेकिन अचानक जो है वो पंजाब में बल्दियात के इलेक्शन रोक दिए गए थे। हम रिसेंट पास की बात कर रहे हैं तकरीबन 4-5 साल पहले की। उस वक्त जब फैसलाबाद में मेयर जो है वो मलक रज़ाक मुंतखब हुए थे, हम उस वक्त की बात कर रहे हैं। और उसके बाद फिर उनका अचानक टर्न्योर ख़त्म कर दिया गया। फिर अदालती फैसले के नतीजे में वो दोबारा उन्होंने अपना जो बाकी टर्न्योर है उसको पूरा किया था। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फैसलाबाद समेत पंजाब के बहुत सारे अजला हैं जहाँ पे 9 मई के जो वर्डिक्ट थी उसके ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो MP MNS थे उनको सज़ाएँ हुई हैं, नाअहल हो गए हैं। उनकी सज़ाओं के नतीजे में जो है वो जो सीटें खाली हुई हैं वहाँ पर अब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून के लिए एक नई टेंशन ये है कि तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात तो उन इलेक्शन का बाइकाट कर दिया है, लेकिन उससे उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो है वो लोग या उम्मीदवार जो है वो आज़ाद हैसियत से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आज़ाद का मतलब जो है वो तहरीक इंसाफ लिया जा रहा है क्योंकि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वोटर्स जो हैं वो anti-PMLN अगर वोट कास्ट करना चाह रहे हैं तो वो ज़ाहिर है उनके पास एक आज़ाद उम्मीदवार जो है वो सामने है। और उस आज़ाद उम्मीदवार को अगर वोट वो कास्ट करते हैं जैसे कि 2024 में तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान
इम्तिहान जो है वो तकरीबन तमाम उम्मीदवारों से छीन लिया गया था। उसके बाद जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों ने जो है वो कॉन्टेस्ट किया था, लोगों ने आज़ाद उम्मीदवारों को जो है वो वोट कास्ट किए थे। अब जो है दोबारा से जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, जैसा कि फैसलाबाद की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जिनमें पीपी 115 और 116 है, वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को हो रहे हैं। और इसके अलावा जो फैसलाबाद की 2 कौमी और एक सूबाई असम्बली का, जिसमें पीपी 98 है और NA 104 है, NA 96 है जड़ावाला का, इन 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन जो है वो भी नवंबर के किसी डेट्स में एक्सपेक्टेड हैं। और इन 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार जो है वो सामने आ रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि नून लीग जो है वो अगर किसी को टिकट अपना अवार्ड करती है, पार्टी का टिकट देती है, तो वो तमाम लोग जो टिकट होल्डर्स हैं उनको जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन पे निकलना है या पोलिंग डे आना है, उनको ज़्यादा टेंशन ये है कि आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से जो है वो टेंशन आ सकती है। वो आज़ाद उम्मीदवार वो भी हो सकते हैं जो एंटी PMLN होंगे या वो प्रो PTI होंगे, या इसके अलावा दीगर जो मजहबी सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से भी किसी न किसी तरीके से हमायत हासिल की जा सकती है। नून लीग जो है वो अगर ये समझती हुई कि उनके जो मरीम नवाज शरीफ के पंजाब में इकदाम हैं, इन इकदाम से जो है वो नून लीग इलेक्शन जीत सकती है, तो पंजाब में इलेक्शन होंगे बल्दियात के, अगर अदरवाइज़ नहीं होंगे। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।